हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हो। आज की इस वीडियो में आपको 9 ईएमआई और 20 ईएमआई की बहुत पावरफुल स्ट्रेटजी सिखाने वाला हूं। अगर दोस्तों आपको बहुत पावरफुल स्ट्रेटजी सीखनी है तो इस वीडियो को देखिए। आप लोग अगर अपने स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हो तो इसके लिए आपको इस वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। इस स्ट्रेटजी को कोई भी यूज कर सकता है, बहुत सिंपल सेटअप है। आप लोग कोई सेटअप ढूंढ रहे थे लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा था कि किस सेटअप पे ट्रेड करें, तो आज की इस वीडियो में आपको पावरफुल सेटअप सिखाने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि इस सेटअप में क्या क्या है, कैसे कैसे आपको ट्रेड करना है, कैसे कैसे आपको यूज करना है, सब कुछ बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर वॉच कीजिएगा। यहाँ पे सबसे पहला रूल है कि इस ईएमआई स्ट्रेटजी को, जो 9 ईएमआई है और 20 ईएमआई स्ट्रेटजी है, इसे आप क्रिप्टो में यूज कर सकते हो बस। क्योंकि इस स्ट्रेटजी को मैंने क्रिप्टो में कई बार टेस्ट करके देखा हुआ है और मैंने ट्रेड किया है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। और किसी मार्केट में यूज मत करना, सिर्फ क्रिप्टो यूज करना। अगर यूज करना तो आप पहले से टेस्ट कर लेना, खुद बैक टेस्ट करने के बाद ही इसे यूज करना। लेकिन अगर दोस्तों आप इसे क्रिप्टो में यूज करते हो तो बेहतरीन काम करेगा, ठीक है। इसके अलावा जो सेकंड रूल है दोस्तों, आपको यहाँ पे चार्ट पे अपने इस इंडिकेटर को लगाना पड़ेगा। कौन सा? 9 ईएमआई और 20 में। इसी के साथ आपको प्राइस सेक्शन को फॉलो करना होगा, क्योंकि प्राइस सेक्शन के साथ ये स्ट्रेटजी बेस्ट काम करती है। एंड जो फोर्थ है दोस्तों, आपको वॉल्यूम यूज करना होगा, वॉल्यूम देखना है। तो आपको ये 4 चीज़ें ध्यान में रखनी है, यही 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि इन चारों चीज़ों को मिला के कंबाइन करके कैसे स्ट्रेटजी को बना के और यहाँ पे ट्रेड करना है, ठीक है। सबसे पहले आपको चार्ट पे आ जाना है। जिस भी चार्ट में आप ट्रेड करना चाहते हो, जिस भी इथेरियम में, बिटकॉइन में, जिसमें भी आप ट्रेड करना चाहते हो, उसका चार्ट ओपन कर लेना। चार्ट ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, जहाँ पे इंडिकेटर लगाते हैं, जहाँ से देखो यहाँ से लगाते हैं इंडिकेटर ना, तो आपको इसी पे क्लिक करना है। क्योंकि ईएमआई जो होता है ये एक इंडिकेटर है, तो आपको इस पे क्लिक करना है जहाँ से इंडिकेटर को लगाते हैं। और यहाँ पे आपको दिख जाएगा सर्च बॉक्स। सर्च बॉक्स में आपको टाइप करना है ईएमआई। यहाँ पे सिर्फ आपको लिखना है ईएमआई, ठीक है। जैसे आप इतना लिखेंगे तो आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। आपको इसी पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको इस पे 2 बार क्लिक करना है ताकि ये चार्ट पे 2 बार अप्लाई हो जाए। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे एक चीज़ और भी सर्च करना है, वॉल्यूम, ठीक है। देखो यहाँ पे आपको लिखना है वॉल्यूम, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप वॉल्यूम लिखेंगे तो यहाँ पे आपके सामने दोस्तों वॉल्यूम आ जाएगा। आपको इसे चार्ट पे अप्लाई कर लेना है, ठीक है। चार्ट पे अप्लाई करने के बाद आपको यहाँ पे जाना है इसके सेटिंग पे। सबसे पहले यहाँ पे हम चलते हैं 9 ईएमआई के सेटिंग को सेट करते हैं, उसके बाद मैं आपको 20 ईएमआई के सेटिंग को सेट करके बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इस पर क्लिक करना है, इसके सेटिंग पे 9 ईएमआई के। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको फर्स्ट में दोस्तों डालना है 9 ईएमआई, ठीक है। देखो यहाँ पे लेंथ वाले में सेकंड जो है यानी कि सोर्स, आपको यहाँ पे क्लोजिंग सेट कर लेना है। यहाँ पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पे आपको क्लोजिंग को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको नीचे कुछ नहीं करना है, बस इसके बाद आपको जाना है स्टाइल में। स्टाइल में जाने के बाद ठीक है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा ईएमआई। देखो दोस्तों यहाँ पे ये आपको सिर्फ इसी को टिक मारना है। इसके बाद देखो इसी के सामने आपको दिख जाएगा यहाँ पे कलर, आपको यहाँ पे ब्लू कलर में इसे सेट कर लेना है। इसके बाद ओके पर क्लिक कर देना है, ये सेट हो जाएगा। इसके बाद जाएंगे 20 ईएमआई पे, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसके सेटिंग पे आ जाएंगे। यहाँ पे जाएंगे इनपुट पे, यहाँ पे आपको लेंथ पे डालना है 20, फर्स्ट में हो जाएगा 20। एंड जो सेकंड है सोर्स, इस पे आपको वही रखना है क्लोजिंग। इसके बाद आपको स्टाइल पे जाना है। स्टाइल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे सिर्फ आपको ईएमआई को टिक मारना है। इसके बाद आपको इसी के सामने दिख जाएगा कलर, आपको यहाँ पे कलर को क्या रखना है, रेड रखना है। आपको इसी पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको कलर रेड सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। एंड इसके बाद आपको यहाँ पे सेव कर देना है। बस आपको यहाँ पे सेटिंग में इतना करना है। इतना करने के बाद आपको ओके पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपका ये 20 में 9 में सेट हो गया। जैसे कि यहाँ पे देखो चार्ट पे दिख रहा है, यहाँ पे जो आपको ये ब्लू वाली लाइन दिख रही है, ये क्या है, ये 9 में है। रेड वाली जो लाइन है ये 20 में है। अब यहाँ पे आपको इतना समझ में आ गया दोस्तों कि यहाँ पे जो ब्लू वाली लाइन है वो 9 में है और जो रेड लाइन है वो 20 में है, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको नीचे दिख रहा होगा वॉल्यूम। देखो यहाँ पे ये, यहाँ पे आपको वॉल्यूम नीचे दिख रहा है। यहाँ पे इस स्ट्रेटजी को ट्रेड करने से पहले आपको यहाँ पे प्राइस सेक्शन का थोड़ा सा यहाँ पे नॉलेज होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना है एक बात और, कि ये 9 में 20 में स्ट्रेटजी ज़्यादातर यहाँ पे ट्रेंड में काम करती है, जब प्राइस अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो।
ये साइड बेंच में वर्क सही से नहीं करेगी। जैसे कि देखिए यहाँ पे मैंने एक ट्रेंड लाइन डाल रखा है। देखो ये दोस्तों यहाँ पे देखिए डाउन ट्रेंड चल रहा था, यहाँ पे मैंने एक ट्रेंड लाइन डाल रखा है ऊपर देखो ये, और यहाँ पे नीचे, यानी कि यहाँ पे हमें क्लियर व्यू दिख रहा है दोस्तों कि यहाँ पे देखो प्राइस डाउन ट्रेंड में है। अगर यहाँ पे प्राइस दोस्तों डाउन ट्रेंड में है, ईएमआई इंडिकेट करता है कि यहाँ पे आप सेल करो, तो आपको सेल करना है, आपको बाय नहीं करना है। यहाँ पे अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया है कि कौन सा ट्रेंड चल रहा है, कहाँ पे सपोर्ट है, कहाँ पे रेजिस्टेंस है, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इस स्ट्रेटजी को कैसे यूज करोगे, किस तरह से काम करती है, किस तरह से वर्क करेगी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ एग्जाम्पल। प्राइस अगर यहाँ पे डाउन ट्रेंड में है और जो 9 ईएमआई है ये 20 ईएमआई को ऊपर से क्रॉस करेगी नीचे की तरफ। जैसे देखिए यहाँ पे क्रॉस हुआ है, एक मिनट को मैं आपको यहाँ पे जूम करके दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे देखो कि ब्लू लाइन यानी कि 9 ईएमआई 20 ईएमआई को देखो ये ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉस किया है। जब भी 9 ईएमआई 20 ईएमआई को ऊपर से क्रॉस करेगी नीचे की तरफ, तो आपको यहाँ पे सेलिंग करनी है। सेलिंग का सिग्नल अगर यहाँ पे मिल रहा है सिग्नल सेलिंग का, तो यहाँ पे आप इसी के साथ देख लो कि क्या यहाँ पे कोई बेरिश कैंडल बनी हुई है दोस्तों। अगर यहाँ पे कोई बेरिश कैंडल बनी हुई है, इसी के साथ यहाँ पे आपको ईएमआई भी दोस्तों बता रही है कि यहाँ पे प्राइस नीचे गिरेगी। इसी के साथ साथ यहाँ पे देखो वॉल्यूम क्या है दोस्तों उस कैंडल पे। अगर यहाँ पे ऐसा दोस्तों रिवर्सल होता है कि यहाँ पे आपको 9 ईएमआई भी बता रहा है और यहाँ पे वॉल्यूम भी आपको बता रहा है कि यहाँ पे वॉल्यूम हाई है, इसका मतलब कि यहाँ पे दोस्तों आप ट्रेड ले सकते हो, यहाँ पे एंट्री लेना है। लेकिन यहाँ पे एक बात और ध्यान रखना कि मान लो कि ये 20 ईएमआई है जो कि ये दोस्तों ऊपर जा रही है, ठीक है, मान लो, और यहाँ पे 9 ईएमआई भी दोस्तों को देखो कुछ ऐसा कर रही है। यहाँ पे ना तो ये ऊपर जा रही है, ना तो यहाँ पे नीचे जा रही है। प्राइस यहाँ पे साइड बेज है, तो आपको यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है। लेकिन अगर यहाँ पे आपको दोस्तों दिखता है कि प्राइस यहाँ पहुँच गई है, कहाँ पे, यहाँ पे ट्रेंड लाइन पे, जैसे कि देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर प्राइस दोस्तों यहाँ पहुँच गई है जहाँ पे ट्रेंड लाइन है और यहाँ पे आपको सिग्नल मिल रहा है, तो यहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हो, यहाँ पे आप सेलिंग कर सकते हो, ये राइट रहेगा। जहाँ पे आपको क्लियर दोस्तों व्यू दिख रहा है कि यहाँ पे एक सपोर्ट लाइन है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लाइन है, ठीक है। अगर दोस्तों यहाँ पे 9 ईएमआई 20 ईएमआई आपको सिग्नल दे रही है जहाँ पे रेजिस्टेंस है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो। प्राइस अगर डाउन ट्रेंड में है तो आपको सेलिंग करनी है। ऐसे ही मान लीजिए कि प्राइस जो है वो अप ट्रेंड में है या फिर यहाँ पे कोई सपोर्ट लेवल है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल देखिए कि ये देखिए दोस्तों, देखो यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है स्ट्रॉन्ग, ठीक है। एंड इससे पहले देखो यहाँ पे प्राइस बहुत तेजी से दोस्तों देखो नीचे गिर चुकी है। एंड यहाँ पे अगर 9 ईएमआई जो है यहाँ पे सपोर्ट पे आपको ऐसा दिखता है कि दोस्तों यहाँ पे 9 ईएमआई 20 ईएमआई को नीचे से ऊपर की तरफ देखो यहाँ पे क्रॉस कर रही है, आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो। लेकिन इसी के साथ देखो यहाँ पे एक मारूबुजू कैंडल का भी यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है। ये देखिए यहाँ बनी हुई कैंडल, यहाँ पे आप ये भी देख सकते हो कि यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल बनी हुई है, तो आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आप बाय कर सकते हो। एंड इसके नीचे यहाँ पे आप 10-5 पॉइंट यहाँ पे नीचे स्टॉप लॉस रख दो, यानी कि आप जिस कैंडल पे एंट्री ले रहे हो उसी कैंडल के नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है। जैसे कि मान लो दोस्तों आप एंट्री यहाँ पे लेते हो, यहाँ पे आप बाइंग करते हो इस कैंडल के हाई पे, एसल जो होगा इस कैंडल के लो पे होगा, इसके लो के नीचे आपको यहाँ पे एसल रख देना है, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि अगर यहाँ पे 20 ईएमआई को 9 ईएमआई दोस्तों नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस करती है, तो आपके लिए बाय का ये सिग्नल है, यहाँ पे आप बाय कर सकते हो। लेकिन अगर यहीं पे 9 ईएमआई जो है दोस्तों वो 20 ईएमआई को ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉस करती है, तो यहाँ पे आपके लिए सेलिंग का अपॉर्चुनिटी है, आप यहाँ पे सेल कर सकते हो। इसी के साथ साथ दोस्तों यहाँ पे आप वॉल्यूम भी देख सकते हो। अगर यहाँ पे आप 10 ट्रेड लोगे तो उसमें से इतना दोस्तों चांस है कि आपका 6-7 ट्रेड में प्रॉफिट होगा। लेकिन इसी के साथ साथ आपको रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना पड़ेगा। बिना रिस्क मैनेजमेंट के आप किसी भी दोस्तों मार्केट में प्रॉफिट नहीं बना सकते हो। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है रिस्क मैनेजमेंट, और सेकंड दोस्तों साइकोलॉजी, और थर्ड है दोस्तों स्ट्रेटजी। यही 3 चीज़ से पैसा बनता है। कौन सा? रिस्क मैनेजमेंट एंड दोस्तों साइकोलॉजी एंड स्ट्रेटजी। 3 चीज़ें अगर आप यहाँ पे सही से डिसिप्लिन के साथ फॉलो करते हो तो पैसा बनेगा, लेकिन आपको ये सब फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन एक बात यहाँ पे और ध्यान रखना कि किसी भी स्ट्रेटजी की जो एक्यूरेसी होती है 100% कभी नहीं होती।
अगर आप ये सोचते हो तो दोस्तों गलत हो। आपको यहाँ पे ये समझ के ट्रेड करना है कि अगर यहाँ पे आप 10 ट्रेड करते हो तो उसमें से आपका 6-7 ट्रेड में प्रॉफिट हो सकता है, बाकी आपका 3-4 में लॉस हो सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे आपका एसल दोस्तों छोटा रहेगा तो आप एंड में प्रॉफिट में निकलोगे, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रॉफिट बड़े बड़े मिलेंगे। लेकिन अगर आपके एसल छोटे रहेंगे तो कुछ भी आपका डाउट है इससे रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो। इसके अलावा आप ये भी बता सकते हो कि अगली वीडियो आपको कैसी चाहिए, स्ट्रेटजी भी चाहिए कि आपको स्मार्ट मनी सीखना है, आपको क्या सीखना है। मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको डेली स्ट्रेटजी ही चाहिए या आपको यहाँ पे स्मार्ट मनी में कुछ सीखना है अलग। तो आप लोग दोस्तों मुझे कमेंट में बताइए ज़रूर।